नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं सभी बहुत अच्छे रहे। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, मैंने सोचा था कि आज सुबह की शुरुआत थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन हमेशा मेरे साथ उल्टा ही होता है। जैसा दिन की शुरुआत करना चाहती हूँ वैसे तो कभी नहीं होता, और जब बहुत बुरी तरह से टूट जाती हूँ ना तो चारों तरफ की बातें याद आती हैं। घूम फिर के जिस इंसान को मैं याद नहीं करना चाहती हूँ ना तो उन्हीं की तरफ मन मेरा चला जाता है, और वो बातें याद आती है कि जो नहीं करना चाहती हूँ। वो बातों में से एक बात ये है, उनके जो एक जीजाजी है वो टोने टोटके जो है शाना बना जो उसको बोलते हैं, जादू टोना करते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा जाया आया करते हैं, और महीने में मान लीजिए 2 चक्कर तो वो लगा ही लेते हैं। जब मैं ससुराल में आना जाना था उस टाइम मैंने इन चीज़ों को देखा है। तो अब क्यों जाते थे मुझे ये नहीं पता, और वहाँ पे जाके क्या करता है मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन वो लोग जाया जरूर करते हैं। साथ में उनकी पत्नी यानी कि मेरी ननद। तो एक बार मैंने पूछा भी था कि वो लोग क्या करने जाता है, तो बोलते हैं कुछ परेशानी होती है तब जाते हैं। मैं कभी गई नहीं थी और मैं जानती भी नहीं हूँ, और मैं इन सब चीज़ों के बारे में जानना भी नहीं चाहती हूँ, और हकीकत क्या है मुझे ये भी नहीं पता। आज कितने दिन हो चुका है मेरी तबीयत सही होने का नाम नहीं ले रही है, और मेरी जो परेशानी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी मैं बहुत ज़्यादा मतलब एज की नहीं हूँ, और ना ही मैं छोटी एज की हूँ, यानी मीडियम जिसको बोलते हैं। तो इस एज में इंसान काम करते हैं दौड़ दौड़ के, और मैं भी क्या करती थी, लेकिन ये 15-20 दिन से मैं इतनी बुरी तरह से टूट चुकी हूँ। 15-20 दिन से तो नहीं, 1.5 साल हो गया मुझे दवाई लेते हुए, लेकिन 15-20 दिन से पूरी तरह से बिस्तर में पड़ चुकी हूँ, जहाँ मुझे उठना इसलिए पड़ता है, बच्चों को रोटी पानी बना के देना होता है, और मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। तो फिर मुझे अचानक याद आया कि वो लोग कुछ करवा तो नहीं रहा है। जब मेरे पति मुझसे अलग हुए थे ना तो मैं एक बार, मेरी जो जिठानी है, वैसे जिठानी तो 2 है, तो एक जिठानी है 2 में से, नाम तो नहीं बताऊंगी। उन्होंने मुझे बोला था कि तेरा पति तुझसे अलग हुआ है तो तू कुछ कर क्यों नहीं लेती। मैं बोली कि जी मैं समझी नहीं। तो कहता है कुछ करने का मतलब कि तू भी तो बंगाल की है, तो किसी से ऐसा कुछ करवा ले जिससे तेरा पति तेरे पास में रहे। मैंने बोला मैं ऐसा तो जानती नहीं हूँ, अगर आप जानते हो तो मुझे बता दो। तो उन्होंने बोला तेरी मम्मी से पूछना, तेरी मम्मी को आती होगी। लेकिन मेरी मम्मी तो ऐसी है कि उनको किसी भी चीज़ का कोई आता पता नहीं है, यानी कि वो हर चीज़ को शुरू से ही मतलब कभी याद रखना नहीं चाहती है, या फिर उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, या फिर यही हकीकत है। तो मेरी मम्मी से मैं पूछूंगी, ये कहना बहुत ही गलत होगा क्योंकि मेरी मम्मी मुझे कोई भी सलाह नहीं देने वाली। आज तक के जो भी मैंने लाइफ का डिसीजन लिया है मैंने खुद से लिया है, चाहे वो गलत हुआ हो या फिर सही, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे सपोर्ट तो दूर की बात प्यार ही नहीं किया, कभी बेटी का दर्जा ही नहीं दिया, चाहे वो मेरी माँ हो चाहे पापा हो। तो इसलिए मम्मी से मैं क्या ही कहती। लेकिन मेरी जब जिठानी इस तरीके से बोला ना तो मेरा शक उधर ही गया। वही जो मेरी यानी जो नंदोई जी और नंदोई जाते हैं, तो आज ऐसा लगता है कि इनके जो पूरा परिवार है ना ये सब कुछ ना कुछ करते रहता है घोटाला। और इनके जो एक भाई साहब है, वैसे इनके 3-4 हैं, 3 भाई साहब है, तो इनके तीनों भाई साहब में से एक भाई साहब है जो हर तरह के काम करता है, लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कोई भी दोष वगैरह शादी ब्याह या जो भी मतलब जो क्रियाक्रम होता है सब कुछ मतलब वो लोग करते हैं। तो इनके घर में ही बड़े बड़े वो बैठे हुए हैं, तो ये लोग कब क्या कर दे कब कुछ करे कोई आता पता नहीं है। और बेटे का डिमांड ये लोग जो है एक बार नहीं 70 बार कर चुके हैं। जब मैं कहती हूँ कि मेरी तबीयत इतना ज़्यादा खराब हो रही है, 5-6 दिन के लिए एक बच्चे को ले जाओ और रख के फिर मुझे दे जाओ जब मेरी तबीयत ठीक हो जाए, उसके लिए कोई राजी नहीं होता। लेकिन बच्चे को परमानेंट लिखित तौर पर रहने के लिए मेरा एक जो देवर है वो राजी हैं। इसके अलावा उनके परिवार में एक लेडीज और है जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, उनको शादी को 10-12 साल हो चुका है, तो वो बच्चे के लिए तरसता है, हर इलाज करा लिया लेकिन फिर भी उनको बच्चा नहीं हुआ। तो इनके घर में कई ऐसे चीज़ है जिनकी वजह से बस मेरे के कोई डिमांड नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों के प्रति उनका थोड़ा डिमांड है। वो लोग चाहते हैं परमानेंट मतलब मैं उनको कागजात करके और दे दूं। ये बात मुझे मुंह पर मेरा जो देवर है कई बार बोल चुका है, एक बार नहीं कई बार बोल चुका है। जब मेरे पति मेरा साथ में रहते थे तभी भी उन्होंने बोला था तेरे पास 2 बेटा है, एक दे दे, तू खर्चा कहाँ से उठाएगा। तो मेरे पति तो क्या कहूँ क्या है वो इंसान, उसको मतलब कौन सा नाम दूँ मैं नहीं समझ पाती हूँ। तो वो एक ऐसा इंसान है जिनको बच्चे का प्रति भी मतलब मोह नहीं है, तो उसको क्या ही बोल सकता है। जानवर बोल नहीं सकते क्योंकि जानवर तो बहुत ही छोटा शब्द है, जानवर को भी अपने बच्चे से प्यार है। और रही बात इंसान की, तो आज के टाइम पर जो लोग मजदूरी करते हैं ना, अगर महीने में
मतलब 9,000 6,000 भी कमाते हैं ना, वो भी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, चाहे वो सस्ता प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, लेकिन पढ़ाते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो ये ऐसा बाप है जो महीने की 50,000 लाख रुपए कमाते हैं, अकाउंटेंट का काम करता है। तो आप लोग समझ सकते हैं अकाउंटेंट का जो इंसान काम करते हैं और एक्स्ट्रा रिटर्न वगैरह भरते हैं ना, पार्ट टाइम का जॉब करते हैं, तो उनका काफ़ी ज़्यादा सैलरी हो जाती है। तो उतना सैलरी की बात मैं कभी नहीं करती हूँ, बस इतना कहती हूँ कि बच्चे का पढ़ाई का खर्चा, एक स्कूल का फीस क्या वो साल भर का नहीं दे सकता, या फिर वो ट्यूशन का फीस भी क्या नहीं पे कर सकता। तो ऐसा बाप है वो, जितना कमाता है उस औरत के पीछे खर्च करता है, औरत के बच्चे के पीछे खर्च करता है। मुझे नहीं पता किसके नसीब में क्या लिख रखा है, लेकिन हमेशा मैं यही कहना चाहूँगी उस औरत का किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि उनको हर वो चीज़ मिल रही है जो उनके नसीब में नहीं था। और उस बच्चे की किस्मत भी बहुत अच्छा है, जहाँ उनको इतना अच्छा बाप मिला है जो हर पैसा हर ख्वाहिश उनका पूरा करा जा रहा है। लेकिन लोग कहते हैं कि जो इंसान दूसरे के साथ गलत करते हैं वो कभी सुखी नहीं रहता। आज मेरा पति जो है इस तरह से गलत करके भगवान की दर दर तीर्थ यात्रा कर रहा है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ, वो अपना डीपी में स्टेटस लगा रखे थे और रील वगैरह पोस्ट किया फेसबुक पर। तो मैंने जैसे चेकआउट किया, यानी देखा कि क्या कर रहा है क्या नहीं, ऐसे ही डालते रहते हैं ना लोग, तो वैसे देखा तो उन्होंने डाल रखे थे कई जगह के धार्मिक स्थलों में घूम रहा है। मुझे नहीं पता कितना धर्म कमाएंगे, लेकिन देखकर बहुत ही दिल जला कि देखा मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा बीमारी से जूझ रहा है और वो इंसान वहाँ मौज मस्ती करने में लगा हुआ है। दोस्तों, मैं कभी भी सोचती हूँ ना कि मेरे साथ अब कुछ अच्छा होने वाला है, मैं ठीक हूँ, और सोचने की शायद दूसरे पल ही ऐसा होता है कि मेरे साथ इतना ज़्यादा भयानक होने वाला है जहाँ तक मैं सोच भी नहीं सकती। कल मैं लाइव आई, आप लोगों से बात वगैरह की, और मैंने ये भी कहा कि मेरी तबीयत आज का दिन ठीक है, यानी आज का नाम लिया था, घर का सारा काम कंप्लीट करूँगी, वैसा नहीं हो पाया। मेरी तबीयत जैसे लाइव ख़त्म होने के बाद में बच्चों को खाना वाना खिला के सोई, उसके बाद में सारा रात नहीं सो पाई, सारा रात में जगी रही। मेरे हाथों में इतना भयंकर दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाथ किसी ने काट सा दिया हो। और आज सुबह जब उठी तो बस खाना वगैरह बनाई, बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत काम किया, बड़ी मुश्किल से। मुझे नहीं पता कि मैं इस वक्त कौन सी दवाई ले रही हूँ, क्योंकि डॉक्टरी लैंग्वेज मुझे नहीं आती है और ना ही मैं पढ़ी लिखी हूँ। लेकिन डॉक्टर ने मुझे जो गोली दिया था, उन्होंने बोला था दर्द हो तभी लेना, तो दर्द तो मुझे है इसलिए ले रही हूँ। उस गोली को लेने की 3-4 घंटे बाद में ऐसा लगता है कि गिर जाऊंगी मैं। दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर आती है और मैं समझ नहीं पाती हूँ मैं क्या करूँ। सोनू और छोटू का तबीयत भी कल थोड़ा सा लग रहा था फ़र्क पड़ा है, लेकिन हमेशा मैं गलत होती हूँ हर बार की तरह। उनकी तबीयत भी कल रात से बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। अब पता नहीं मेरी कर्म खराब है, समय खराब है, या फिर मैं खराब हूँ। कुछ भी कह पाना इस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब नामुमकिन सा हो गई है। और दिल में और दिमाग में इतनी मतलब उलझने हो चुकी है ना, जिसको मैं सुलझा कर थक जाती हूँ, मैं नहीं सुलझा पाती हूँ। पता है वजह क्या है? धोखा देने वाला यानी चीट करने वाला अगर कोई अपने हो ना, तो फिर इंसान कहीं से भी नहीं जीत पाता ना, तो वो दिल से जीत पाता है ना दिमाग से जीत पाता है। बाहर वाले को तो छोड़िए, इंसान बाहर वाले को कब जीते? जब घर वाले साथ होना, और घर वाले जब धोखे निकल जाए तो फिर बाहर वाले से क्या ही उम्मीद रखे बताइए। जिंदगी में कुछ नहीं बन पाई, कई बार ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं बन पाई। ना तो बेटी तो बनी ही नहीं थी, मैं जन्म से ही बेटी नहीं बनी थी, क्योंकि जिनको बेटा चाहिए होता है उनको बेटी होती है, तो उनके साथ क्या होता है वो मैं झेली हुई हूँ, मुझे पता है। तो बेटी तो मैं कभी बनी नहीं पाई अपने माँ बाप की, एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। मेरे पति का ये कहना था मैं मोटी हूँ, मुझ में लड़कियों जैसा कुछ भी नहीं है, मैं लड़कियों की कैटेगरी में नहीं आती हूँ। पहले आती थी, डिलीवरी के बाद में से। इसी वजह से उन्होंने मुझे छोड़ा है। रही बात 2 बच्चों की, तो इनकी हवाला देकर कब तक मैं जिंदा रहूं मुझे नहीं पता। अगर मेरी तबीयत सही रहता तो मैं कुछ भी करके, मैं इतना क्षमता रखती हूँ कि मैं कुछ भी करके अपने बच्चे को पाल लूंगी, लेकिन जिसका भविष्य एक बार खराब होती है ना, मुझे नहीं लगता वो कभी सही हो पाती है। सोचती हूँ बहुत कुछ करने की, और मैं कर भी सकती हूँ, बस मेरे शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, जहाँ मैं घर का काम तक कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। तो इस मुसीबत के घरे में मेरा कोई नहीं है,
क्या मैंने अपने पति के लिए कुछ ही नहीं किया? किया था। क्या नहीं दिया मैंने उनको? मुझे बदले में क्या मिला? कुछ ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, शायद यही मेरा नसीब है। इससे ज्यादा और दिल को समझाने के लिए कोई दूसरे शब्द है नहीं मेरे पास में। तब ये सोच रही थी कल थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन फर्क नहीं पड़ा, उल्टा इतना ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है ना, जहाँ आज सारे दिन मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल से गुजरी है। ऐसे बेहोशी सा हालत हो चुकी थी। क्या कहूँ, भगवान का लीला है, ना जाने भगवान नसीब में मेरा क्या लिख रखा है, वो तो वही जाने, उनके अलावा शायद कोई और नहीं जानता है। किनसे शिकायत करो कुछ समझ में नहीं आता है।